जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मानो जो अपने नरम दिल के लिए मशहूर थी, घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक नन्हा सा शेर का बच्चा मिला, जिसे हम शेरू कहेंगे। खून से लथपथ पड़ा था। उसके पंजे पर एक गहरा जख्म था। मानो ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि यह शिकारी का बच्चा है। उसने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आई। उसने जंगल की जड़ी बूटियां पीसी, उसके जख्म भरे और अपनी बोतल का सारा दूध उसे पिला दिया। उस रात एक छोटी सी बिल्ली और एक भविष्य का राजा एक ही कंबल में लिपट कर सो गए। गांव का हंगामा। इम्तिहान की घड़ी सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। बिल्लियों का मुखिया, एक पुराना और घमंडी बिल्ला जोरो, अपने साथ 20 बिल्लियों की फौज लेकर मानो और शेरू को घेर लिया। मानो, तुमने दुश्मन को पनाह दी है। ये बड़ा होकर हमें ही खाएगा। इसे अभी खत्म करना होगा। जोरो चिल्लाया। मानो की आंखों में आग थी। उसने शेरू के आगे एक लकीर खींच दी और कहा, यह दुश्मन नहीं, एक बच्चा है। और याद रखना, इसकी जान लेने से पहले तुम सबको मेरी लाश से गुजरना होगा। मानो की हिम्मत देखकर सबके सर झुक गए। बिल्लियों का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने शेरू को वहां रहने की इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद शेरू के माँ बाप, शेर और शेरनी, दहाड़ते हुए गांव पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा सही सलामत है, तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया। शेर ने गरज कर कहा, आज से यह गांव शेरों की हिफाजत में है। वक्त गुजरा। शेरू अपने माँ बाप के साथ जंगल लौट गया। एक दिन जब आसमान में काले बादल छाए थे, खूंखार भेड़ियों के एक झुंड ने बिल्लियों के गांव पर हमला कर दिया। बिल्लियां डर के मारे इधर उधर भाग रही थीं। जोरो और बाकी सब हार मान चुके थे। तभी एक ऐसी दहाड़ सुनाई दी कि जमीन हिल गई। जंगल से निकलकर वही शेर और शेरनी बिजली की तरह भेड़ियों पर टूट पड़े। उनके साथ अब शेरू भी थोड़ा बड़ा हो गया था। कुछ ही मिनटों में भेड़िए दुम दबाकर भाग निकले। गांव में सन्नाटा छा गया। शेरू अपनी पुरानी दोस्त मानो के पास गया और अपना सर उसके पैरों से रगड़ा। शेर ने आगे बढ़कर बिल्लियों के मुखिया से कहा, दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। उस दिन अगर आपने हमारे बच्चे को अपनी दुश्मनी से बड़ा मानकर छोड़ा ना होता, तो आज हम यहां ना होते। ये दोस्ती नहीं, हमारा आप पर कर्ज था।